अगर आप सच्चे खुदा की तलाश में हैं और मजहबी पेशवाओं और उनकी मजहबी किताबों से तंग आ चुके हैं तो गूगल पर rightfulreligion.com लिखकर विजिट करें। यहाँ आपको सच्चे खुदा से मुतालिक बहुत से सबूत व शवाहिद मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा हूँ इस मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह के दोस्तों पर, अल्लाह वालों पर और उनकी करामात पे, उनके काम पर, उनके अमाल पे जो किताबों में दर्ज है उस पर बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तनकीदें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करा दूँ ताकि आज के बाद, इस लेक्चर के बाद, अल्लाह के फजल से जो भी शख्स औलिया अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के दोस्तों पर, अल्लाह वालों पर ये कहता है कि उनकी वाक़यात नहीं है सच्चे, वो झूठे हैं, वो सब के सब वाक़यात झूठ हैं, फिर कोई भी शख्स उठ के मुंह उठाकर सहाबा को और औलिया को कंपेयर कराता है या अम्बिया कराम को कंपेयर करवाता है औलिया से या औलिया को अम्बिया से और मजाक तमाशा बनवाता है वो अपने ही इस्लाम का, वो भी मैं इसी इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के वजह से साबित करूंगा कि वो कैसे अपना भी मजाक उड़वा रहा है और अपने इस्लाम का भी मजाक उड़वा रहा है और वो खुद इस काबिल नहीं। जो भी शख्स किताबी बनता है ना, किताबों के साथ वाक़यात को कंपेयर कराने वाला, खिलाफ अकल वाक़यात, खिलाफ अकल वाक़यात किताबों के अंदाज से, क्या इनको मानना दुरुस्त है या इनको मानना बेवकूफ़ी है? अगर लॉजिक की बेस पे चला जाए कि किताब के वाक़यात तमाम झूठे हैं, सिर्फ वही सच्चे हैं जो सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर आए, तो जिस लॉजिक से जो भी शख्स टीचिंग कराता है तुम लोगों को, मुसलमानों को, मुआशरे के अंदर, उसके बाद वो खुद भी जिस लॉजिक को लेके आ रहा है उसी लॉजिक से वो अपने तुम्हारे दिन के अंदर इस्लाम का मजाक उड़वा रहा है, तमाशा बनवा रहा है। और कैसे बनवा रहा है वो तो इस वीडियो को सुनो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे बनवा रहा है, ताकि तुम अपनी अकल को खोलो, दिमाग के ढक्कन को खोलो और समझो कि तुम किस कदर गुमराही की तरफ जा रहे हो, बेअदबी की तरफ जा रहे हो, गुस्ताखी की तरफ जा रहे हो। और बेअदब, गुस्ताख और बदतमीज को अल्लाह की तरफ से कुछ हासिल हो जाए प्रैक्टिकली, अमली तौर पे नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्योंकि ये दीन इस्लाम खाली थ्योरी का इस्लाम नहीं है, ये दीन इस्लाम थ्योरी नहीं है कि किताब से पढ़ लिया और एक चीज़ का रट्टा मार ले, नहीं, ये प्रैक्टिकल दीन इस्लाम है। यहाँ प्रैक्टिकल है, यहाँ रिजल्ट्स हैं, ये आम दीन नहीं है, ये किताबों के दूसरे लोगों का बनाया हुआ दीन नहीं है, ये कायनात के खालिक अल्लाह का और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। यहाँ रिजल्ट चलते हैं, रिजल्ट जब करते हो तो मिलता है, खाली किताबों से कुछ नहीं होता। अगर खाली किताबों से होना होता तो इस दिन के अंदर तो कुछ नहीं बचने जाता फिर किताबों से। बहुत से लोग किताबों के बगैर भी बहुत कुछ करके गए। बहरहाल शुरू करता हूं मैं, तो सुनो। अकल के साथ बात करते हैं। मैं नीचे लेवल से आता हूं ऊपर लेवल पे। मजाक इसलिए बनाया जाता है कि बातें अकल में नहीं आती। जो किताबों के अंदर बातें अकल से पैदल बातें हैं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, बकवास है, किस्सा, सब कहानियां झूठ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, समंदर से डूबी हुई कश्ती निकालना या दुनिया को हाथ की हथेली पर देखना, समंदर से डूबी हुई कश्ती निकालना नहीं हो सकता, नामुमकिन है, झूठा है। अच्छा, समंदर से डूबी हुई कश्ती नहीं निकाल सकते, लेकिन कुरान के अंदर का वाकया जो अकल के खिलाफ है कि समंदर के टुकड़े हो गए। एक मूसा अलैहिस्सलाम से समंदर के ऊपर असा पड़ा और समंदर के टुकड़े हो गए। समंदर से डूबी हुई कश्ती नहीं निकाल सकता कोई अल्लाह वाला। अल्लाह का एक बंदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका नाम, अल्लाह का एक बंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम। सिर्फ फर्क नबूवत का और विलायत का ही तो है। एक तरफ ओहदा नबी का है तो एक तरफ ओहदा वली का है, और वो भी वली कौन? जो आखिरी नबी के पैरोकार, फॉलो अप। अगर एक नबी और वली के ओहदे से हट के बात की जाए तो अल्लाह को मानने वाले मुस्लिम ही तो हैं, दोनों मुस्लिम ही तो हैं। एक तरफ मुस्लिम को अल्लाह ने ये ताकत दी, समंदर तकसीम कर दिया, एक तरफ दूसरे बंदे को ताकत दी, उसने समंदर से कश्ती निकाल दी। तो अगर इसका इनकार करोगे अकल से, कैसा नहीं हुआ, झूठ है। क्यों झूठ है? अगर सवाल किया जाए क्यों झूठ है, क्योंकि किताब में आया है। क्योंकि किताब में किसने लिखी? इंसानों ने लिख दी। क्योंकि इंसानों ने लिखी और बात ऐसी अजीब गरीब की, क्योंकि हो ही नहीं सकता, तो ये बात झूठी है। अच्छा, आगे चले। दुनिया को हाथ के हथेली में देखते थे, यही आया ना किताबों में। वैसे तो बहुत कुछ है, कुछ झूठ है, कुछ सच है, लेकिन हम इस पे नहीं जा रहे क्या सच है क्या झूठ है। मैं इस पे लेके जा रहा हूं कि क्या अकल के हिसाब से अगर नापा जाए, अकल के हिसाब से तोला जाए, अकल के तराजू पे रख के बात की जाए, तो इन किताबों के साथ साथ फिर ना हदीस की किताब बची, ना फिर कुरान की किताब बची। कैसे? आगे सुनते जाओ।
दुनिया को हाथ की हथेली में देखना है, ठीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आग बेअसर, कुरान के अंदर किताब जो है उसके अंदर आता है आग बेअसर हो गई, अल्लाह ने कर दी किस पर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। अच्छा भाई, खिलाफ अकल बातें अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती। वैसे आग बेअसर हो गई, किताबों में आ गया किसका? हजरत उस्मान हारूनी और उनके शागिर्द हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उन पे उनकी जो एक की जूती पे आग बेअसर हो गई, एक के हाथ पे आग बेअसर हो गई, और उनके जो गैर मुस्लिम थे उस वक्त देख के वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, ठीक है। अच्छा, अकल में नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठा वाकया है, सब बकवास है, कहानी है, किताब में है ना कहानी है। तो भाई जो आपके कुरान के अंदर बात आई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, एक मुल्हिद के लिए जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, वो इस किताब को नहीं मानता, वो इस किताब को सच्चा कलाम नहीं मानता, वो कहता है ये भी किताब है। तो जिसके नजदीक, जिस लॉजिक से आप मुसलमानों को मजाक उड़वा रहे हो किताबों के ऊपर तमाम चीजों को झूठ बनाने का, कि काबे का नजारा मस्जिद में दिखाया किसने? सैयद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। झूठा वाकया, क्यों? किताब में आया, कहानी है। अच्छा, आगे चलो आगे चलो, और मजे की चीजों को मैं लेके चलता हूँ अभी तुम्हें, ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हें कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या मौका दे रहे हो। तो फिर जिस लॉजिक की वजह से तुम लोग मजाक उड़वाते हो इन किताबों के तहत अल्लाह के दोस्तों का, उसी लॉजिक से फिर बर्दाश्त करना जो बात आगे आने वाली है, क्योंकि तुम बर्दाश्त शायद ना कर सको। बात है ही इतने हाई लेवल की कि तुम्हारे अंदर की रगें शायद हिलना शुरू हो जाए, क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बात इसी लेवल की आने वाली है अल्लाह के बदल से। कुरान के अंदर अल्लाह ने बताया 100 साल खाना तरोताजा रखा उसने, गधे को सड़ा के दूसरी तरफ खाने को तरोताजा रख के दिखाया 100 साल तक। किसको? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दिखा दिया, दोबारा उठाया दिखाया, देखो अपने खाने की तरफ देखो, अपने गधे की तरफ देखो। अकल में नहीं आता, सही बात कर रहा हूं। तो दुनिया के अंदर जिंदगी में अंबिया से लेके सहाबा से लेके औलिया से लेके सूफिया वगैरह और अवाम में भी नेक मुसलमान, ये सब नेक मुसलमान सबकी लाशों को तरोताजा रख रहा है। वो कब से? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और क़यामत तक रखेगा, बगैर केमिकल के रखता है। खून भी तरोताजा होता है, जिस्म भी सलामत रहता है। क्यों? सब नेक मुसलमानों का, चाहे उनका पोजीशन कुछ भी हो, चाहे नबी हो, चाहे वली हो, चाहे साहबी हो या कुछ भी, नेक मुस्लिम जो होता है मरने के बाद उसका जिस्म तरोताजा रख रहा है। वही ये किताबों में, वो कुरान में, ये किताबों में, वाकयात में, खबरों में, अखबारों में, टीवी में, वीडियोस में, गवाहों में, गोरकनों में, अवाम में ऐसा हो रहा है। कहानी है, झूठ है। आगे चलते, काबे का नजारा बताया ना सैयद अली अजमेरी ने दिखाया। अच्छा भाई, इसको मैं अपनी साइंस के साथ जोड़ूं, बड़ा कोई साइंस वाइंस भी बनता होगा साथ में। दुनिया हाथ के तेजी पे रखा, देखा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। अच्छा भाई, नहीं देख सकते? हो आज का बच्चा मोबाइल की हथेली पे रख के गूगल मैप के ऊपर बटन दबा के दुनिया में जहां मर्जी लोकेशन का बटन दबाता है और ठक करके जूम के साथ पहुंच जाता है। कौन? पिद्दा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोटा सा, जिसको मोबाइल यूज करना आता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, लिख सकता है, वो बटन दबा के चाहे तो अपने उंगली पे बटन दबाए और ग्लोबल दुनिया का जो मैप उसको दिखता है गूगल मैप पे, वो अपनी हाथ की हथेली पे मोबाइल रख के एक बटन दबाएगा और वो जहां चाहे जितनी उसको कंट्रोल कुदरत हासिल है वहां तक देख सकता है। किससे? टेक्नोलॉजी के इल्म के जरिए। किसने हासिल किया? मामूली से साइंसदानों ने जितनी लिमिट में हासिल किया और जितना तुम लोगों को दिया उतना तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी वो क्या करते हैं गूगल मैप की पावर से, और जो उनके पास रिसोर्सेज है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है जो साइंसदानों के पास है, या उनके पास जिनके पास गूगल तुम्हें जो बच्चों वाला खेल दिया उससे ज्यादा बेहतर गूगल मैप का वो इख्तियार रखते हैं। तो अगर आज का बच्चा कर सकता है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं कर सकते? अगर उनकी किताब में ये बात आ गई कि दुनिया को हाथ की हथेली में देखता हूं, तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया की तमाम चीजों को वो अल्लाह की तरह देखते हैं, ऐसी तो बात नहीं। तो अगर ये चीज काबिल नहीं है, अकल से पैदा ला रही है, तो आज का तो बच्चा भी वही कर रहा है। साबित तो हो गया। अगर टेक्नोलॉजी से कोई कर सकता है तो बगैर टेक्नोलॉजी के भी अल्लाह जिसको ताकत दे दे, कुदरत दे दे जितनी, उतना वो भी कर सकता है। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। आगे चलो, काबे का नजारा मस्जिद में दिखाया सैयद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। हाँ भाई, बड़ा उलमा को एतराज था उनके वक्तों के, हसद, जलन, तकब्बुर, ये नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह वाले थे ना। तो एतराज किया, क्या दिखाया? मस्जिद में काबा दिखा दिया। भाई रुख सीधा है, कैसे दिखाया? आज की टेक्नोलॉजी को देख लो, प्रोजेक्टर लगाते हो, प्रोजेक्टर, लाइव कैमरे, चलो लाइव कैमरे छोड़ो, हाथ का इशारा ही किया था ना, सामने दीवार पे काबा आ गया था। किताबों में तो यही लिखा है ना, अकल में नहीं आता किताब। अबे यार क्या बात कर रहे हो, बे झूठी कहानी है।
तो आज प्रोजेक्टर पे लगा लो, काबा दिख जाएगा तुम्हें, मस्जिद में लगा लो प्रोजेक्टर लगाओ और वहीं से जो मंजर देखना हो तुम्हारा वहां से लाइव कनेक्शन लगा लो काबे से, तुम्हारी मस्जिद की उसी दीवार में उसी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे फिर काबा नजर आ जाएगा। कौन कर रहा है? आज का बच्चा कर सकता है टेक्नोलॉजी के वक्त पर उस पर, तो टेक्नोलॉजी के इल्म से कर सकता है कोई। तो अल्लाह ऐसे जिसको कुदरत हासिल हो या ताकत हासिल हो या वो नहीं कर सकता। अकल काम कर रही है? नहीं कर रही ना। वैसे अकल ही से तो इनकार कर रहे हो इन सारी चीजों का। आगे चल रहा हूं, अभी अकल को अपनी बचा के रखना। तुम्हारी अकल के ढक्कन या तो उड़ेंगे या बचेंगे, दो में से एक काम तो होने वाला है आज। आगे चलो, अभी मैं इस पे आता हूं, आगे भी चलता है, जरा दो को फारिग कर दूं फिर मैं आता हूं उससे भी ऊपर। पानी के ऊपर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद के दौर में, किताबों में आया है, किताबों में, कुरान और हदीस पे तो मैं भी आता हूं, सिखाता हूं, खोलता हूं। पानी पर इंसान को शिकस्त दी थी इमाम शाफी ने, किताबों में है, तारीखी वाक़यात में मुहक्किकीन ने, जो मुसन्निफीन रहे हैं, तहकीक करने वाले, उन्होंने लिखा कैसे शिकस्त दे दी। किताबों से शिकस्त नहीं दे सका था कोई भी उस वक्त का किताबी आलिम उन ईसाई रहामों को जो मजे में तैयार होकर आए थे ईसाई सल्तनत की तरफ से इमाम शाफी के खलीफा हारून रशीद के दौर में, और मुसलमानों में कोई आलिम बचा नहीं था जो उनको टक्कर देकर शिकस्त दे सके किताबों से। किताब ओके, इमाम शाफी ने आगे पानी में शिकस्त, मनाजरे की दावत देके शिकस्त दी थी उन्हें, पानी में, नेचर से, किताबों से नहीं। अकल में नहीं आएगी ये भी बात है ना। और वो शिकस्त खा के सबके साथ इस्लाम कबूल कर गए थे। पढ़ लेना किताबों में, लेकिन मानोगे नहीं, अकल से पैदल का वाक़या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी में मुसल्ला बिछा के इमाम शाफी खड़े कैसे हो गए? नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। तो फिर वो कैसे हो सकता है? फिर मौलवीन कहेंगे वो भी नहीं हो सकता, वो भी मानना आ रहा है, सबर करो, वो भी आएगा। हिंदुस्तान के तमाम जादूगरों को, के बड़े बड़े पंडित को, शादी देव को, और उनका एक और भी था, इसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, उनको शिकस्त दे दी किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किस चीज से? अपनी रूहानी ताकत से, रूहानी ताकत से शिकस्त दी थी वक्त के तमाम जादूगर, उस वक्त के बड़े बड़े जो थे उनके। अच्छा, नहीं हो सकता, किताब में आया, अकल से पैदल बात कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऊंट जाम हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, जादूगरों को शिकस्त दे दी। 9 लाख हिंदू मुसलमान हुए, सब झूठे बकवास है ना, किताबों की बात है। यहाँ सारे जादूगरों को शिकस्त नहीं दे सकते वो, है ना। लेकिन कुरान के अंदर एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक नबी है, वो तमाम जादूगरों को शिकस्त दे दी उन्होंने अकेले, है, वो मुमकिन है। अकल से आओ, अकल से बात करेंगे, सिर्फ अकल से नापेंगे इस वक्त, ठीक है। अकल से ये नामुमकिन है क्योंकि किताब में आया है, तो उसी अकल के साथ फिर वो भी नामुमकिन है मौलवीन के नजदीक, क्योंकि वो भी फिर कहाँ, अकल में नहीं है। अकल से ही तोलो। अभी तुम्हारी अकल में बताता हूँ अकल की वैल्यू है कितनी। अकल से हर चीज को नापते हो ना, किताबों को। तो इस किताबों की बातों में अगर ये नामुमकिन है, तो फिर कुरान जैसी किताब के अंदर भी जो कुछ लिखा है वो मौलवीन के नजदीक वो भी नामुमकिन है। वो भी अगर ये तुम लोगों के नजदीक मजाक और झूठ और बकवास है, कहानियां है, तो मौलवीन के नजदीक, एथिस्ट के नजदीक फिर ये सब कुछ भी जो लिखा है ये भी सब कहानियां हैं। उनके नजदीक किताब है, उनके नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है कुरान की। जिस तरह तुम्हारे नजदीक अगर इन किताबों की वैल्यू नहीं है, तो फिर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात को कुरान से जब तुम कंपेयर कराते हो इन किताबों को, कहते हो इनमें सब चीजें झूठी हैं, तमाम किताब के तमाम वाकया झूठे, सिर्फ कुरान वाले सच्चे, तो कुरान वाले तुम्हारे नजदीक कहां से सच्चे हैं? क्योंकि तुम मानोगे, इस पे तुम ये कह नहीं सकते। प्रॉब्लम मैं बताता हूं है क्या। यहां तो तुम्हें तलाश कर गए, ये सब झूठे हैं, क्यों? अकल नहीं मानती। अच्छा, आगे चले, मौजूदा प्रेजेंट दौर का एक और भी बता देता हूं, ये देख लो, नोट कर लो इसको नोट कर लो। तमाम किताबियों का बाप कोई भी जो कुरान भी कर रहा है, वज़ाइफ का भी मानने वाला हो, कुरान हदीस का भी पाबंद हो, कब्र को और मज़ारात पे जितना मर्जी हो रख के तौहीद परस्त भी बनता हो, तब भी इधर आके नहीं कर सकता है, शिकस्त नहीं दे सकता। ये वो चीज है इस सदी की। कब्र के अंदर से लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रहा है कौन? अल्लाह का एक वली। कौन? शाह अकीक बाबा। जाओ रोक के दिखाओ, जाओ रोक के दिखाओ, इलाज करने से रोक के दिखाओ। जिंदा इलाज ऑपरेशन हो रहे हैं मरीजों के, गैर मुस्लिमों के हो रहे हैं, मुसलमानों के भी हो रहे हैं, गैर मुस्लिमों के भी हो रहे हैं। झूठ है तो फिर मीडिया ने, अखबारात ने, रिपोर्टर्स ने, बीबीसी ने और बहुत सारे चैनल्स ने जाके वहां पे तरदीद क्यों नहीं कर दी, उसको गलत साबित क्यों नहीं कर दिया, बल्कि तायीद में खबरें, अखबारात, वाकयात सब पब्लिश क्यों कर दिए? किसने मजबूर किया था? इतने सारे मीडिया चैनल्स को किसने मजबूर किया? इतने सारी अवाम को किसने मजबूर किया कि कोई इलाज ऑपरेशन कर रहा? तुम लोग बैठ के एक जगह में बैठ के कहोगे कुछ नहीं होता, तो तुम्हारी बात सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम किस लिए कह रहे हो? कुरान से कह रहे हो। कुरान तुम मानते हो ना, एथिस्ट तो नहीं मानता।
एथिस्ट को क्या मनवाओगे तुम? किताबों की लॉजिक से जिस तरह तुम मुसलमानों को गुमराह करके तुम मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि किताबों के तमाम वाक़यात झूठे होते हैं, जो भी खिलाफ अकल होते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं बन सकता सिवाय कुरान हदीस के। तो सिर्फ कुरान और हदीस के भी बहुत सारे वाक़यात सही साबित नहीं हो सकते अगर अकल से तोलोगे। एथिस्ट उठाएंगे सेम लॉजिक के, तुम्हें उड़ा के फेंक देंगे साइड में, तुम डिफेंड भी नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम गलत लॉजिक के साथ गेम खेल रहे हो अकल के तहत। ठीक है, आगे आ जाओ। ये हो गए कब्र के अंदर से एक शहीद कब्र के अंदर से जिंदा लोगों का इलाज ऑपरेशन कर रहा है बगैर किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के। वही चीज जो अभी आने आएगी इस वीडियो में, आगे देखते जाओ आगे आगे होता है क्या साइंटिफिक इक्विपमेंट के बगैर। ये मौजूदा सदी कोरोना वायरस आया ना, मेरे चैनल पे देख लेना, कोरोना वायरस के साथ वही चीज बगैर साइंटिफिक इक्विपमेंट के, रूहानी ताकत। आओ भाई आगे। हाँ, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, चलो तुम लोगों ने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं किताबों की, आ जाओ अकल के साथ आगे चलते हैं। हदीस की किताब है, क्या क्या लिखा हुआ है कुछ वाकयात से मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देख लिया, किसने? भाई दीन इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, एथिस्ट तो नहीं मानेगा, खिलाफ अकल है। कब्रों में अजाब होता हुआ देख लिया कब्र के अंदर, एथिस्ट नहीं मानेगा, किताब के अंदर एक खिलाफ अकल है। आसमानों पे एक इंसान चले गया और फिर एक इंसान वापस भी आ गया और वक्त के ऊपर भी वो जो है, एथिस्ट नहीं मानेगा, खिलाफ अकल है। हजरत अली को कमरे में लिटा दिया, नजरों से उजल में निकल गए कुफ्फार के अंदर से, एथिस्ट नहीं मानेगा, खिलाफ अकल है। उंगलियों से पानी के फुव्वारे छूट रहे हैं, एथिस्ट नहीं मानेगा, खिलाफ अकल। खाना कम नहीं पड़ा, एथिस्ट नहीं मानेगा, एथिस्ट नहीं मानेगा। चरित परिंदे गवाहियां दी, बात की इंसानों की लैंग्वेज के अंदर, एथिस्ट नहीं मानेगा। क्यों? कहानी है, किताब की बात है, कहानी है, एथिस्ट के नजदीक कहानी है। जिस तरह तुम्हें जो लोग गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ बकवास है, झूठ है, क्यों? क्योंकि कहानी है। तो फिर एथिस्ट के नजदीक भी यहाँ जो कुछ लिखा है सब कहानियां हैं। अगर तुम चाहते हो कि मुआशरे के मुसलमान, तुम चाहते हो मुसलमान मुआशरे के मुसलमान तुम्हारी रोशियों के हिसाब से तमाम औलिया की हर चीज को रिजेक्ट कर दें, सहाबा कराम से मुताल्लिक सारी चीजों को रिजेक्ट कर दें, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कुरान और हदीस में मेंशन नहीं है, बाकी दीगर किताबों में, इसलिए वो सब झूठा है। तो फिर तुम्हारी ही लॉजिक से जब एथिस्ट इनकार करते हैं और मजाक उड़ाएं तो फिर रो नहीं, फिर ना सर पीटो, फिर उनको भी सही मानो ना उनको। फिर क्यों उनको गलत कह रहे हो तुम लोग? फिर एथिस्ट को क्यों मजाक उड़ा रहे हो? एथिस्ट को गालियां क्यों देते हो? एथिस्ट को बुरा भला क्यों कहते हो? एथिस्ट को बेअकल क्यों कहते हो कि वो नहीं समझते कुरान की बात को? वो क्यों मानेंगे जिस किताब को वो मानते ही नहीं है? उस किताब के अंदर लिखी हुई किसी भी बात को वो तस्लीम कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि तुम कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब किताबों की तमाम बातों को वाकयात को तुम तस्लीम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे वो पेशवा मजहबी तस्लीम नहीं कर रहे जो तुम्हें सिखाते हैं किताबी बन के कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है, बकवास है, तो जब वो तस्लीम नहीं कर रहे इनको, तो फिर एथिस्ट भी तस्लीम नहीं कर रहे किसको? इनको। अगर तुम और तुम्हारे पेशवा ठीक है तो फिर एथिस्ट भी ठीक है इस लॉजिक से जो तुम सिखा रहे हो, तुम्हें सिखाई जा रही है, फिर एक्सेप्ट करो, रो ना पीटना ना करो। फिर जो एथिस्ट तुम्हारे कुरान और हदीस को सिर्फ नहीं बल्कि एथिस्ट दुनिया के अंदर जितने भी मजहबी पेशवा हैं, जब सबको वो ललकारते हैं और मजाक उड़ाते हैं सबकी किताबों का, सबके खुदाओं का, तो फिर रोया ना करो ना। वो भी बेचारे इसी इंतजार में तो है कि तुम ये जो कहानियां सुना रहे हो, इधर तो छोड़ो, इसमें भी जो तुम कहानियां सुना रहे हो अभी, उनके नजदीक ये किताबें हैं और उनके नजदीक तो छोड़ो, तुम्हारे नजदीक सबसे हाई लेवल की किताब कौन सी है? इधर तुम आके कहते हो तो भाई हदीसों में तो बहुत बड़े मसाइल है, कोई ज़ईफ है, कोई ये है, कोई सही है, कोई ये है, फलाना। हदीसों में तो तुम लोग भी लड़ रहे होते हो ना, लेकिन यहां पे क्या करोगे? आओ जरा इधर क्या करोगे जिसको तुम कहते हो अल्लाह का कलाम है? यहां तो शक की गुंजाइश नहीं, ला रही माफी। अब तुम्हारे नजदीक, राइट, मेरे नजदीक भी, मैं भी मुस्लिम हूं, लेकिन अभी तो मैं एक न्यूट्रल होकर इंसानों की तरह तुम्हारे ऑपरेशन कर दूं अकल के, ताकि आज के बाद, इस लेक्चर के बाद कोई माई कलाल इस दुनिया के अंदर ये ना कह सके आगे जुर्रत करने की, आगे कह रहे तो उसके मुंह के ऊपर जाके पकड़े उसके मजहब के पैरोकार कि तू क्या बात कर रहा है भाई, तेरी औकात है क्या? तू किस अकल की बातें कर रहा है? तू खुद बेअकल है, तेरे को शऊर नहीं है, तू बात क्या कर रहा है? खुद पकड़ो, तुम लोग पकड़ोगे, तुम पकड़ोगे, तुम्हारी अकल खुलनी चाहिए इसके बाद। और अगर ना खुले तो तुम भी बेअकल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एथिस्ट बेअकल। और अगर तुम अकलमंद, क्योंकि तुम इनकार कर देते हो, तुम्हारी अकल बहुत अच्छी है क्योंकि तुम इसकी बेस पे इसका इनकार कर रहे हो, तो फिर एथिस्ट भी अकलमंद, उसको भी मानो। क्यों? क्योंकि वो भी फिर उसी लॉजिक से सेम इसका इनकार करता है। बराबर हो, देख लो, अब डिफेंड करो।
फिर इनको कैसे प्रूफ करोगे, इनको प्रैक्टिकल को कैसे डिफेंड करोगे, जो कि अकल से पैदल बातें नजर आती हैं जाहिरी तौर पे अकल के तौर तराजू में, इसलिए हर जगह अकल नहीं इस्तेमाल हो सकती। आओ आगे चलो। यहां पे तुम जुर्रत करते हो सबको कहने की झूठ है, यहां तुम जुर्रत नहीं कर पाते, यहाँ खेल तमाशा कर लेते हो अपने इल्म की बुनियाद पे किताबों के तहत, तो आम मुसलमान तुम्हें मान लेता है ये वाला वाकया ठीक है, ये वाला वाकया झूठा है, क्यों कि ये गरीब है, ये ज़ईफ है, ये है, डर जाता है काम उसको, तो जाहिल को क्या पता अगले एक मुसलमान को। तो ये मसला हो जाता है फिर जब तुम्हें सिखा रहे हैं। अच्छा, कुरान के अंदर मसला ये हो जाता है इन लोगों को, इनको समझ में अंदर खुद पता होता है कि ये बात क्या कर रहे हैं, ये जो पेशवा है मजहबी पेशवा, और ये किस तरीके से इनकार करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ शक में डाल रहे हैं तुम लोगों को और बेअदब गुस्ताख बना रहे हैं, क्योंकि एथिस्ट भी इंकार करते हैं इन सब चीजों का, बल्कि एथिस्ट तो इन सब का ही इंकार कर रहे होते हैं। लेकिन एथिस्ट में और तुम लोगों में ये फर्क आ जाता है कि एथिस्ट इन सबको रगड़ा दे देते हैं और तुम लोग सिर्फ इधर रगड़ा मारते हो, क्योंकि इधर तुम मार सकते हो, इधर मारने की जरूरत नहीं कर सकते, इधर फिर थोड़ा सा खेल जाते हो किसी को ज़ईफ होके कि उधर तो तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम कुछ कह सको, तुम्हें पता है यहाँ कहने का मतलब है तुम काफिर हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। इधर तो तुम कह नहीं सकते कि ये वाला वाकया झूठा है, ये वाला सच्चा है, ये वाला झूठा है, ये वाला सच्चा है, यहाँ तो हिम्मत नहीं हो सकती, वरना कहने को तो अकल पे तख्ते बिल्किस उड़ के कैसे आ सकता है विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड। कहाँ गई तुम्हारी अकल, घास चढ़ने चली गई? अच्छा, आज भी असर रह गई, 100 साल खाना तो उतारा, आसमान से खाना उतरा, पहाड़ से उठनी निकल गई, वाह 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 वाह, चांद टुकड़े, समंदर तकसीम, तमाम जादूगरों को अकेले शिकस्त देती भाई, मुर्दों को जिंदा दावा कर दिया अल्लाह ने, क्या जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। अगर मैं अभी ये दावा करूं ना मरे हुए लोगों पे कि सब जिंदा है, तुम्हें शौर नहीं है, तुम है कि ये सब जिंदा है, मैं भी कह रहा हूं जिंदा है तो जिंदा है, मानो। तुम कहोगे क्या बेअकली वाले बातें कर रहे हो, बेवकूफ अहमद पागल नफसियाती इंसान आ गया कह रहा है कि जो है ना सारे मरे हुए लोगों को कह रहा है जिंदा है, तो यही तो चीज है कमाल की, उसने मुर्दों को जिंदा दावा डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ने, क्या जो सब अल्लाह की राह में कत्ल हो गए सब जिंदा है, मुर्दा नहीं है। किसको खिताब कर रहा है? अकल से तो काम किया करो पहले, अकल इस्तेमाल, और अकल से इन चीजों के ऊपर नहीं, यहां तो तुम अकल से इनकार करोगे, तुम्हारी अकल इनकार के ऊपर आएगी। कितने ही मुसलमानों को मैं जानता हूं और कितने मुसलमानों को देखता हूं जो दीन इस्लाम से निकल के मुर्तद हो चुके हैं इसी वजह से, अकल इस्तेमाल करते गए, इनकार करते गए, रिजेक्ट करते गए और काफिर हो गए। यही लॉजिक पढ़ के सुन के जब तुम मजाक उड़ाओगे इधर सेम लॉजिक से घूम के वो इधर, जब इधर से ट्रेवल करके इधर आते हैं देखते हैं यार इधर भी वही चीज है तो इधर भी तो वही चीज है, तो किस बुनियाद पे तुम कहते हो कि ये सच है और ये सच नहीं है? किस तराजू से तोल रहे हो? तराजू क्या है कंपैरिजन का जिसको तुम रख के इंसाफ की बात करो ना। तो भाई यहां पे इनकार नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर इसको मानोगे किस बुनियाद पे? इसलिए क्योंकि कुरान में लिखा है, क्योंकि कुरान किसका है? अल्लाह का कलाम है। अरे अब भाई आप नॉर्मल वे में आओ ना, किताब ही तो है, अल्फाज ही तो है, वाकयात ही तो है, किस्से कहानियां ही तो हैं, और क्या है? किस्सा सुनाने वाला कौन है? अल्लाह। वाकयात ही तो है, बातें ही तो हैं, सुनाने वाला कौन है? अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबें ही तो हैं, बातें ही तो हैं, सुनाने वाला कौन है? हाँ, यहां पर सुनाने वाले कुछ मुरीद हैं, कुछ लोग हैं, कुछ मुहक्किकीन हैं, मुसन्निफीन हैं। अच्छा, तो क्या झूठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों इम्कान है, यहाँ पे फॉल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रू भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप ज़ईफ और जो आपकी लॉजिक से है ज़ईफ और सही की, उस हिसाब से यहाँ पर भी ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप कुछ नहीं उखाड़ सकते इसलिए आप कहोगे कि सब कुछ ठीक है, ये है ना इम्कान। तो भाई इस तो को देख रहे हो, ट्रू एंड फॉल्स मुमकिन है, ट्रू एंड फॉल्स मुमकिन है। आप कौन सी लॉजिक लेके कौन सी अकल से तराजू से तोलोगे? हमारी अकल से तराजू से, क्योंकि चेन ऑफ जो हदीस जारी है, ठीक है, आपकी जो आपका इल्म हदीस है, जो चेन आप इसे आप इस्तेमाल करते हो अपनी लैंग्वेज में, अपने इल्म में, उसको रखते हुए आप तोलोगे। अब भाई जो एथिस्ट है, एथिस्ट जो मानता ही नहीं है ना तुम्हारे कुरान को मानता है, किताबों को, कुरान को ही नहीं मानता, ये उसके नजदीक तो इस हदीसों की वैल्यू तो फिर कम है।
और किताबों की तो वैल्यू बिल्कुल नहीं है, तो वो तो कुरान को ही नहीं मानता, कुरान के वाकयात पे मजाक इसी तरह मजाक उड़ाता है। हे, देखो जरा बातें किस तरह की, अल्लाह किस तरह की बातें करता है, एथिस्ट के नजदीक याद होता है। फिर तुम कहते हो भाई मान लो, क्यों? अल्लाह ने कहा है, क्यों? सच्चा कलाम है, क्यों? ये सच्चे कलाम की अंदर ऐसी बातें होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों? अल्लाह ने कहा है ना भाई, मानना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। अकल में तो नहीं आ रहा, किताब के अंदर अकल में तो मेरे भी नहीं आ रहा, राइट? तो फिर किस अकल की लॉजिक से मुसलमानों को कहते हो कि इन सब चीजों का इनकार करो? फिर मुसलमान अगर यकीन कर लेते हैं, मुसलमान अगर बिलीव रखते हैं, मुसलमान अगर अकीदत भी रखते हैं कि अल्लाह के दोस्तों को ताकत मिल जाती है और वो इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने किए, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? मैं बताऊं क्यों करते हो? दूसरी एक और अकली लॉजिक ला के आ तो, अगर इतनी करामात होती थी, सब कुछ था, तो आज कैमरे हैं तो कोई आता क्यों नहीं है, दिखाते क्यों नहीं है, तो हम भी देखें। यही चीज एथिस्ट भी बोलते हैं बेटा, यही सेम बातें एथिस्ट भी करते हैं कि अगर तुम लोग इतना बोलते हो अल्लाह ये करता वो करता, तो दिखाओ ना कैमरों के दौर के अंदर अल्लाह आप क्यों नहीं कर रहा? पहले ही करता था ये सब कुछ, आग बेअसर, तख्ते बिल्किस, ये सब कुछ, अब अल्लाह नहीं करता। तो तुम कहोगे नहीं कुरान में ये लिखा है, कुरान की फलानी आयत फलानी आयत। अबे तुम तुम्हारी किताब को नहीं मानता तो किसको मनवा रहे हो अपनी किताब से? क्या है मगाना हरकत है, क्या बेवकूफ जाहिलों वाली हरकत है ये? अकल ही तुम लोगों की मतलब क्या घास करने चलने गई है कि तुम लोग शऊर ही नहीं है, तुम करके आ रहे हो। तुम्हें शऊर ही नहीं है कि तुम कुरान का भी मजाक उड़वा रहे हो उसी लॉजिक के साथ जिसकी वजह से तुम अपने मुसलमानों में जो है ना वो उनको बिल्कुल इंकारी बना रहे हो। फिर वही मुसलमानों से बहुत से इधर भी आके इंकारी होते हो, निकल जाते हैं दिन से बाहर। उल्टा ये कि बजाय ये कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम में लेके आते, यकीन दिला के प्रैक्टिकल से, भाई खुद भी इस्लाम पे अमल करने की कोशिश करते हैं, कोई नेक मुस्लिम बनते, तो तुम्हें भी अल्लाह कोई रिजल्ट दे, कोई प्रैक्टिकल चीज दे, कोई पावर दे। उसने तो करो तो उसी कुरान को जो तुम पढ़ते हो, क्या कुरान में आयतें नहीं पढ़ी खोल खोल कर, या खाली रट्टा मार के सिर्फ फतवों के लिए उसको खोलना होता है? कुरान के अंदर जा बजे बताया तो है अल्लाह ने किस तरह वो नेकोकारों को सिला देता है, किस तरह नेकोकारों को ताकत पावर कुव्वत देता है, बहुत सारी चीजें। पर नेकोकारों को, प्रैक्टिकल वालों को जो प्रैक्टिकल करते हैं, कभी किताबों से निकले नहीं, प्रैक्टिकल किए नहीं, बस थ्योरी थ्योरी थ्योरी। तो फिर थ्योरी से कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम थ्योरी से तो तुम्हारा तुम भी गए, तुम्हारा ये जिसको तुम कहते हो सच्चा है एथिस्ट के नजदीक, फिर ये भी डिफेंड नहीं कर सकते। अपने आप को खुशफहमी में रख सकते हो, एथिस्ट के आगे नहीं। तो यहां पे मैंने तुम्हें साबित कर दिया है, कोई भी शख्स जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है, मौजाद करामात की बात कर रहा हूं, मौजाद करामात, अगर फलाने ये करते थे तो ये काम तो साहबी ने नहीं किया, ये काम तो उसने नहीं किया। अबे भाई फिर किताबों से कंपेयर करा देता है वो बैठ के तुम्हें, शख्सियात को सामने ला के टक्कर लगवा देता है, एक गेम खेलता है कि ये देखो ये काम इसने किया था और ये काम इसने नहीं किया था। छोटे बड़े को छोटे से कंपेयर कराता है। अब आगे सुनो, मैं क्या बताता हूं तुम्हें। कुरान के अंदर आ जाओ, यहां पे ये लॉजिक दी आती है कि नबी के दौर में जो वाकयात की बेस पे सारे गेम चल रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया तो ये उनका उम्मती फलाना काम कैसे कर सकता है। ये कंपैरिजन करा के तुम्हें मिस गाइड किया जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊं दो चीजें। इसी कुरान के अंदर वाकया सुनाने वाला कौन है? अल्लाह है ना, अल्लाह का कलाम है ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी है ना, हाई लीड बादशाहत ली थी, जानवर चरिंद परिंद बातें करते थे, जिन्नात उनके कंट्रोल में थे, उनके गुलाम थे, उनका हुक्म मानते थे, हवा नेचर उनके इख्तियार में दी थी, सल्तनत बादशाह नबी, और उनके दरबारी की पावर थी, तख्ते बिल्किस उसको लेके आ गया है। दरबार से एक बंदा उठता है, एक शख्स, और तख्ते बिल्किस आ जाता है। अब वो तुम्हारी बहस है, तुम जानो वो जिन था इंसान था, क्या था, मुझे उसमें टेंशन नहीं है। कोई उठा, उसने लाके तख्ते बिल्किस रख दिया लाके सामने, विदिन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड। कैसे हो गया भाई? हाँ आया ना सेम एतराज। अबे एक काम नबी नहीं कर सका, उसके अंडर में किसी ने कर दिया। उस नबी के पास वो पावर नहीं है जो उसके अंडर में किसी के पास वो पावर है, और उस नबी को तारीफ करनी पड़ गई अल्लाह की, हम तो सना करनी पड़ गई। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि नबी के पास बादशाहती सल्तनत थी, लेकिन जब उस नबी ने देखा कि ये क्या कमाल है, पावर है, तो शुक्र अदा किया है, बीइंग ग्रेटफुल। पावर ही ऐसी थी ना वो जो सामने देखी, तो वो नबी तो नहीं कर सके।
नबी ने पूछा तो किसी और ने करके दिखाया, कोई ला सकता है तो देखो किस पावर को इताब दो कि इस्तेमाल किया। फिर अल्लाह ने उसमें क्या बताया, वो खड़ा हो जिसके पास, वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। सो नबी तो नहीं कर सके वो काम जो उनके अंडर में किसी ने कर दिया। तो अगर अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम नहीं किया कभी और उनके किसी उम्मती ने कर दिया, तो इसमें ये कहां से साबित हो गया कि कोई उम्मती कर नहीं सकता, या इसमें कहां से ये साबित हो गया कि नाउजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा कोई कम हो सकता है किसी से? क्या इलॉजिकल तुम लोग बातें लेके आके तुम्हारे को गुमराह किया जाता है, किस इलॉजिकल चीज से कंपेयर कराया जाता है? नहीं तो कंपेयर कर लो सुलेमान अलैहिस्सलाम को और उनके दरबार के अंदर लोगों को, तो फिर नबी के अंदर तुम जो कंपैरिजन दिखा रहे हो औलिया अल्लाह और सहाबी का नबी पे रख के कि ये काम नबी ने नहीं किया तो सहाबी ने कैसे कर दिया? अकल के होश के तो नाखून लो, बात क्या कर रहे हो? आज दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, आज दुनिया में जो मेडिकल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या क्या बना दिया है? क्या माजी में जाओ पीछे 1400 साल पुराने दौर में और अभी को कंपेयर कर लो, जो इन्वेंशन और क्रिएशन है, एटम बम बना दिए बहुत सारों ने, इंसानों के जिस्म में चले गए, इंसानों में देख रहे हैं, एक्सरे मशीन, ये वो सब नैनो टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या कुछ बना दिया, AR VR की टेक्नोलॉजी है, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। क्या ये सारे काम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे? नहीं। तो क्या आज अगर कोई सारे काम मुसलमानों के अंदर या गैर मुस्लिम काफिर कर रहे हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम कर रहे हैं, उन्हीं का उरूज है ना, बड़ी मिसालें दी आती है काफिरों की टेक्नोलॉजी, तो क्या वो सारे क्या हाई लेवल पे चले जाएंगे इस वजह से कि उन्होंने वो काम किए जो कौन नहीं कर सके? दो जवाब, तुम दो जवाब और सोचो अपनी अकल से जो मैं बात करना चाह रहा हूं। फिर क्या कंपैरिजन करा रहे हो तुम लोग उनका, जो वैसे मुस्लिम थे, जो अल्लाह को मानने वाले थे, जो अल्लाह के फरमाबरदार थे, जिनको अल्लाह ने ये ताकतें दी थी। चलो ठीक है, लोगों ने मुरीदों ने बढ़ा चढ़ा के कुछ गलत मलत कर दिया, किसी के नाम से सच्चे झूठे वाकयात भी जोड़ दिए, मुझे पता है बहुत कुछ होता है, गलत मलत किया जाता है, लेकिन ये कौन सा इंसाफ की बात है? आप मल्टीप्लाई बाय जीरो करके बोलोगे सब झूठे फ्रॉड है और कहानियां है? तो फिर अपनी लॉजिक के साथ फिर इधर भी वही रूल अप्लाई करके बोलो और हिम्मत करो यहाँ पर। और नहीं हो सकती हिम्मत तो फिर एथिस्ट की भी मान लो, क्योंकि जो इधर सिखा रहे हो वो वहां पे भी अप्लाई हो रही है। जो लॉजिक तुम उठा के इधर मारोगे वही लॉजिक एथिस्ट की तुम पे फिट होती है जाकर, फिर उनको भी एक्सेप्ट करो ना एक्सेप्ट। मेरे नजदीक अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मेरे नजदीक मैं इधर भी मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, मैं दीन इस्लाम की तरफ से खड़ा हूँ अल्लाह के फजल से। कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है इस वक्त इस रोए जमीन के ऊपर जो मेरे लाए हुए दलाइल पर, दीन इस्लाम की सच्चाई पे, लाश की दलील को, रूह की दलील को, कोरोना वायरस के चैलेंज को तोड़ सके, शिकस्त दे सके, कभी भी नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है? ये जो एथिस्ट बने हुए ना, ये तुम लोग किताबों से लड़ रहे हो, मुझे इन किताबों की इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है अल्लाह के फजल से। अल्लाह के वजूद को मनवाने के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी साबित करने के लिए, दीन इस्लाम को सच्चा मज़हब, सच्चा दीन साबित करने के लिए, और कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करने के लिए मेरे पास अल्लाह के दिए हुए जो लश्कर मौजूद है नेचर के, ये ज़मीन और आसमान, चरिंद परिंद, जानदार, हवाएं, ज़मीन, मिट्टी, हवा, कीड़े मकोड़े, लाश, रूह, बहुत कुछ, ज़मीन की, आसमानों की, समंदर की, पानी की, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये लश्कर है मेरे साथ, इस लश्कर से काम कर रहा हूँ मैं अल्लाह के बदल से, इस लश्कर को इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह के लश्कर है जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। नेचर, ये है अल्लाह का फजल कि इस दुनिया के अंदर ज़मीन और आसमान की नेचर की जो आर्मी है ना, नेचर की आर्मी को मैं इस्तेमाल करता हूँ अल्लाह के दिए हुए इल्म से और उसके दिए हुए फजल से। ठीक है, इतना समझ लो। इसलिए ये किताबों वाली जो तुम लोगों ने खेल रचाए हुए इसको ना करो, वरना बहुत तुम्हारा खेल खराब होने वाला है तुम लोगों का किताबों के साथ, तुम्हारा भी और गैर मुस्लिमों का भी, क्योंकि किताबों के साथ तो तुम सब के सब गए काम से। मुसलमानों के अंदर तो सिर्फ ये कि मैं तुम्हें सिर्फ अकल की कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि किस वजह से तुम लोग अपना मजाक बनवा रहे हो और तुम्हें मिसगाइड किया जा रहा है, और तुम लोग मौका दे रहे हो एथिस्ट को और उन लोगों को कि वो तुम्हारे साथ इसी वजह से इनकार करते जाए, मजाक उड़ाते जाए, क्योंकि जब वो तुम लोगों को देखते हैं कि तुम इधर इनकार करते हो, लड़ते हो, तो वही चीज वो घुमा के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तो तुम्हारे ही मुसलमान बहुत सारे तुम्हारी तरह के जब वो एथिस्ट के मुकाबलों पे जाते हैं किताबों से मनवाने के लिए, तो आपके पास कुछ नहीं बचता बचाने को, डिफेंड करने को, क्योंकि आप कुछ भी ले आओ, X Y Z A to Z कुछ भी लाओ, जब कुरान से खोलने लगोगे आपके लिए ये बात करना ही लॉजिकल है कि आप कहोगे मेरे कुरान में लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपकी किताब को मैं मानता ही नहीं है। जब आप मुझे ही नहीं मानते तो मेरी किसी लिखी हुई चाहे 10 किताब लिख दूं ऑथर के तौर पे, 1 लिख दूं, 50 लिख दूं, आप किसी किताब को खोलोगे क्यों जब आप मुझ पे ही बिलीव नहीं करते?
तो जब कोई अल्लाह को खालिक ही नहीं मानता तो वो कि उसकी किताब कोई जो है जिसको आप कुरान कहते हो, तो वो उस किताब को क्यों मानेगा? वो तो उस किताब का जो असल है, जिसका कलाम है, वो है अल्लाह, उसकी हस्ती है वो। ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द किंग ऑफ द किंग्स। दुनिया के पूरी कायनात के जितने ज़मीनी मखलूक के जानवरों के किंग जो हैं, जैसे कि शेर, या ज़मीन के अंदर जो बहुत से बादशाह सल्तनत के हुक्मरान, वो उन सबका, पूरी कायनात के अंदर जो जो मखलूक है सबका किंग है, किंग ऑफ द किंग्स, असल किंग अल्लाह। तो जब उसको नहीं मानते तो कुरान को क्यों मानेंगे फिर वो? और जब कुरान को नहीं मानते तो फिर हदीस तो बहुत नीचे लेवल पर है उन लोगों के नजदीक। गया तो यहां तक कुछ समझ में आया या और आगे लेके चलो? आगे चलता हूं मैं, क्योंकि अभी कुछ थोड़ा सा बाकी है। यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया कि अकल के साथ अगर चले तो ये सब अकल में फिट नहीं होगा, इनकार करना पड़ेगा। अब अगर तुम लोग ये कहते हो, अभी भी हटदर्मी दिखाते हो कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, गालियां हैं, अगर ऐसा है तो आज कोई नहीं है, क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर अब आगे जो आने वाला उसको बचाओ और अपने आप को बचाओ फिर। क्योंकि अब तुम्हें उसके लिए फिर किसको? मेरे लाए हुए दावों को गलत साबित करना पड़ेगा। बैसियत मुस्लिम भी तुम नहीं कर सकते, 5 अरब गैर मुस्लिम नहीं कर सकते, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग तो खुद आपस में लड़ के इन चीजों में बिलीव नहीं करते, बल्कि अपना मजाक तमाशा बनवा रहे हो। तुम लोग क्या प्रैक्टिकल से प्रूफ करवाओगे? अगर आज एथिस्ट खड़े हो जाए दुनिया के, बोले दिखाओ में आग में असर होना, दिखाओ में तख्ते बिल्किस वाला प्रैक्टिकल, दिखाओ आसमान से खाना उतरवा के, दिखाओ सूरज को मगरिब से निकलवा कर, तो कर लोगे? है इतना तप्पड़ है? तुम लोग तो इसी में बैठ जाओगे, नहीं है तो नबियों के काम थे, नबी करते थे, बस नबी के लिए थे मौजूदात। तुम लोग तो यही नहीं मानोगे, यही नहीं मानोगे तो तुम क्या डिफेंड करोगे? तुम्हारे बिलीव ही नहीं है। जिसको यकीन ही ना हो वो क्या चैलेंज करेगा किसी गैर मुस्लिम को? जिसको यकीन ना हो दीन इस्लाम के प्रैक्टिकल्स पर, सच्चाइयों पर, जिसको यकीन ही ना हो इस कायनात के बादशाह के अमल करने पर, उसकी कुदरत में उसके ऊपर यकीन ना हो उसको सही से, वो कामिल यकीन अपने अमाल के सबब, मुझे पता है इस साइकोलॉजिकल फैक्ट का, जब अपने अमाल के सबब एक मुसलमान को पता है वो कितना गुनहगार है, जब एक मुसलमान को पता है वो कितना नाफरमान है, जब एक मुसलमान को पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस तरह, और वो नबी भी नहीं है, तो फिर तो क्या काम से वो कभी भी नहीं मुखातिब करेगा 5 अरब गैर मुस्लिमों को कि तुम्हारे तमाम खुदा बातिल हैं, तुम्हारे तमाम खुदाओं का कोई वजूद नहीं है, सब के सब तसव्वुराती हैं। क्यों भाई? जब एक मुसलमान यही बिलीव नहीं करता कि ये अल्लाह के दोस्तों को ताकतें मिलती हैं और वो कुछ कर सकते हैं और उनके पास रूहानी पावर इतनी होती है कि कोई भी गैर मुस्लिम शिकस्त नहीं दे पाता उनको अपने अपने वक्त में, पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लो, मुझे एक मुस्लिम लाके दिखाओ, एक नेक मुस्लिम अल्लाह का, जो कभी भी गैर मुस्लिमों के हाथों रूहानी तौर में शिकस्त खा के गया हो। एक मुस्लिम मुझे पेश कर दो, एक। अंबिया से लेके पोजीशन वाइज, अंबिया से लेके सहाबा कराम से लेके सूफिया कराम से लेके और जो शोहदा इस्लाम तक में, ना जिंदों के अंदर रूहानी तौर पे कोई शिकस्त दे सका और ना मरने के बाद यानी इंतकाल के बाद उनको जिस्मानी और रूहानी तौर पे भी शिकस्त दे सका हो। कोई एक गैर मुस्लिम लाओ ऐसा, ना तुम जिंदा में ऐसा साबित कर सकते हो मुझे कोई एक गैर मुस्लिम जिसने रूहानी ताकत से किसी अपनी रूहानी ताकत से, गैर मुस्लिम की रूहानी ताकत नहीं होती असल, वो सब काली शक्तियां और शैतान की इब्लीस की होती है, और लेकिन उसने अब मुसलमान को जो वाकई में अल्लाह की ताकत से काम ले रहा होता है रूहानी तौर पर, उसको किसी जिंदा गैर मुस्लिम ने शिकस्त दी हो अपनी ताकतों से। किताब से पढ़ते हुए आ जाओ, कुरान के अंदर से मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को शिकस्त दी थी, अल्लाह की ताकत थी। और अगर तुम चलते गए कहीं कहीं तो मिल जाएगी कुछ बातें कुरान के अंदर, चलते जाओ। ये फिलहाल काफी है, इतनी बड़ा सबूत दे दिया ना मैंने, इतना बड़ा ये है कुरान में, ये झुटला नहीं सकते तुम लोग। और है कि काली शक्तियां नहीं होती है, रूहानी शक्तियां नहीं होती, तो तुम्हारे कुरान पाक में ही वो जो हारूत मारूत फरिश्ते आए थे, कुछ सिखाने आए थे दुनिया के अंदर, पढ़ लेना जाकर, जादू सिखाने आए थे या रूहानियत सिखाने आए थे, अल्लाह वाला इल्म था या शैतान वाला इल्म था, कौन सी चीज थी? जादू था, क्या था? इनकार करके दिखाओ जरा, कुरान में ये। फिर वो सिखाते में बताते क्या थे लोगों को, कहते क्या थे, वो भी पढ़ लेना। फिर वो उस इल्म से करते क्या थे मुआशरे में लोगों में, वो भी पढ़ लेना। तो तुम ये कैसे झुटलाओगे? कैमरे लगाओ,
तब हम मानेंगे। अबे तुम्हारे कुरान के अंदर लिखा हुआ, आप झुठला के दिखा दो, मानो, फिर मानना पड़ेगा ना जादू। पहले पढ़ लो, जाके जाओ कुरान में रिसर्च करो और तहकीक करो, पहले पढ़ लिया करो। और जब उनको मानोगे कि उनको ये इल्म हासिल है, अबे तो जब कोई तोड़वाएगा, लोगों के अंदर फसाद पैदा करा रहा होगा उसी जादू से, तो क्या इसी दुनिया के अंदर अल्लाह वाले नहीं बैठे हुए होंगे? उनको ताकत हासिल नहीं होगी क्या कि वो कुछ कर सकें? अकल से काम ले रहे हो, नहीं ले रहे? अकल चल रही है वैसे, अब तक बची है, तो 40 मिनट होने वाले मेरी वीडियो को, अब तक अकल बची है इस्तेमाल करने के लिए। मुझे नहीं पता आपका हाल क्या है, लेकिन अगर आप अब तक सुन रहे हो तो आपको अपना हाल बेहाल हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और आपकी अकल को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप समझ लो। तो भाई, इनकार करने का, मजाक उड़ाने का तौर तरीका छोड़ दो औलिया अल्लाह पर। जो वाकयात झूठे होंगे वो होंगे, लेकिन आप ये ना कहो कि सब के सब झूठे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें सच है। और अब जो मैं आगे ला रहा हूँ वो भी सच है। अगर वो माजी का है तो अब मैं जो आगे बताऊंगा वो 21वीं सदी का है। और ये आज कैमरों के दौर में, वीडियो के तौर पर और सामने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। और जो इस तरीके की बातें करते हैं ना सामने पब्लिक के अंदर कि भाई ये मसला है और ये अल्लाह कुछ नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, वो नहीं दिखाते, तो कुछ भी नहीं बचा। मेरे ख्याल से अब तक अकल में बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट शायद हो गई होंगी अगर थोड़ा गौर व फिक्र करो। लेकिन अगर अभी भी अकल के बुनियाद पे अल्लाह वालों के और उसके दोस्तों के और सहाबा को और औलिया को रख के कंपेयर करा के और बेअदबियाँ कराना और बहुत कुछ करना तुम लोगों को शौक है, अभी भी बचा है, तो ये अकल और करामात। मैं वली अल्लाह नहीं हूँ, पहली बात मैं ये डिक्लेयर कर दूँ, राइट? आई एम नॉट अ वली अल्लाह, आई एम जस्ट फॉलोवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस्लाम के दीन इस्लाम के आखिरी नबी है ना, मैं उनका एक पैरोकार हूँ। और मैं उनके जो दीन के जो बेहतरीन किस्म के लोग गुजरे हैं, सहाबा कराम, आयमा कराम, सूफिया कराम, शोधा इस्लाम और नेक मुसलमान जेनोइंस, उनका, उन सब का देखा जाए तो सिर्फ रिस्पेक्ट करने वाला एक मुस्लिम हो, ठीक है? आम सा मुस्लिम हूँ, जो बात करने जा रहा हूँ वो बर्दाश्त कर लेना। मानोगे तो तुम नहीं, हो सकता है तुम मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दो, क्योंकि अब जो चीज़ मैं लेके बात करने वाला हूँ उस पर तुम्हारी अकल बिल्कुल काम नहीं कर सकती। उसी तरह जो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया, अकल से तो नापो तो गए। 21वीं सदी में रह रहे हो, एथिस्ट की अकल नहीं काम करेगी, तुम्हारी भी नहीं करेगी, तो एक हिसाब से बराबर हो जाओगे। लेकिन मुझे लेक्चर तो पूरा करना है ना, ताकि आज के बाद अल्लाह के फजल से, इस लेक्चर के बाद से अगर कोई इतनी हिम्मत और जरूरत रखता है कंपैरिजन कराने की, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही एक उम्मती हूँ और दीन इस्लाम की सच्चाई भी खड़ा हुआ हूँ 5 अरब गैर मुस्लिमों के मुकाबले पर, ठीक है? मैं इसी दौर का जीता जागता इंसान हूँ, खला से, मरीख से और किसी आसमान की बुलंदियों से बात नहीं कर रहा, किसी और जबान में जो तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, उर्दू में बात कर रहा हूँ। इसी दुनिया में 21वीं सदी में कैमरे के साथ बड़ा शौक था कैमरों पे, कोई कैमरों में तुम लोग करके दिखाना भी का। और जो तुम्हें कहते हैं ना औलिया अल्लाह सब झूठे कहानियां, उनको कहना आ जाओ, वो भी क्लेम और ये दावे करें और करके दिखाएं प्रैक्टिकली, ठीक है? कई दें, पहले ऐलान तो करें, बाकी बातें तो बाद में होगी। हाँ भाई, पहला क्लेम मेरा, पहला क्लेम, ठीक है? कोरोना, मेरे चैनल पे ऐसे देख लेना, अंदाजा हो जाएगा किस लेवल की यहाँ पे काम होता है अल्लाह के मदद से, दीन इस्लाम की सच्चाई में। पहला क्लेम, कोरोना वायरस जिस्म पे असर नहीं कर सकेगा मेरे, अल्लाह के बदल से, अल्लाह के हुक्म से। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका तोड़ है, रूहानी तौर पर ताकत है अल्लाह की जो काम करती है उसमें, अल्लाह वालों की दुआएं हैं उसमें, जो मेरे पास तोड़ है उसमें अल्लाह वालों की दुआएं हैं, उन्हीं अल्लाह वालों की जिन्होंने, वही अल्लाह वाले उसी कैटेगरी के जिनके बारे में लिखा है वो कश्ती समंदर से निकाल दी, हाथ की हथेली में दुनिया देख ली, आग पे असर हो गई, जूतियों पे असर नहीं कर रही, वही अल्लाह वाले, उन्हीं अल्लाह वालों की दुआएं हैं उस सोल्यूशन में। इसलिए तो मैं बेखौफ हूँ, कोरोना मेरे जिस्म पे असर नहीं कर सकेगा। नंबर 2, मुझे बिना मास्क और साइंसी हालात के कोरोना मरीजों के अंदर अगर आने भी दिया जाए तब भी मुझे मास्क और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी प्रोटेक्शन, साइंटिफिक प्रोटेक्शन के बगैर उनमें जा सकता हूँ जिसके ऊपर दुनिया के अंदर कोई साइंस और डॉक्टर का एक्सपर्ट भी नहीं जा सकता, कोई 5 अरब गैर मुस्लिमों से, कोई मजहबी पेशवा अपनी रूहानी ताकत से भी नहीं जा सकता। ये मेरा चैलेंज है साइंस के बच्चों को भी मानने वाले और रूहानियत के वो जो गैर मुस्लिम जो खुदाओं को पुकारते हैं वो। तीसरा,
घर पे रहते हुए कोरोना के मरीज ठीक करवा लो मुझसे। क्या हुआ? वही कहा ना जो मैंने, वही सुना ना जो मैंने कहा है, वही है, बिल्कुल वही कहा है। घर पे रहते हुए कोरोना के मरीज ठीक करा लो। कोरोना के मरीज है ना, अगर डॉक्टर हो आप तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोरोना के वायरस के मरीजों को डील करते हो तो बहुत अच्छा है। मेरे चैनल पे वीडियोस देख लो, ये ऑफर में बहुत पहले दे चुका हूं कि कोरोना के मरीजों को दे दो और फिर कर लो चेक क्या होता है। चौथा, कोरोना वायरस से महफूज रहने की सर्विस। कौन? अभी फिलहाल ये गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए, जो साइंस टेक्नोलॉजी के पहाड़ बने हुए अपने आप को समझते हैं ना कि इस कायनात का खुदा कोई नहीं है और मजहब को बड़ा दूर दूर फेंका, मुसलमानों में बड़ी दुश्मनी है, ये भी उन्हीं बेचारों के लिए सर्विस में मरे आ रहे हैं कोरोना से। अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना देंगे तो अल्लाह के हुक्म से और उसके मदद से कोरोना उन पर असर नहीं कर सकेगा। जो भी मुझसे ये सर्विस लेगा वो इस हिफाजत में रहेगा। मैं अपने घर पे हूँ भाई, मुझे जाने की जरूरत नहीं, मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर कोरोना असर नहीं कर सकेगा अल्लाह के हुक्म से। जो मुझे 1 लाख महीना देगा गोरों के अंदर से, ये उनके लिए सर्विस, उनके इंग्लिश लैंग्वेज में वो काम चल रहा है, वो आप छोड़ दो। कैसे रहेगा भाई? अब उसे, वो चाहे मास्क यूज ना करे, चाहे वो कोई एहतियात ना कर रहा हो कोरोना के मरीजों के साथ, उसे कुछ उसे नहीं होगा। बाकी कोई उसके आसपास मर रहा है, लग रहा है उसको हो जाएगा, लेकिन जो मुझे 1 लाख रुपए महीना फीस पे कर रहा होगा एज अ क्लाइंट, एज अ मॉडर्न लैंग्वेज में बात करता है ना, जो मेरा क्लाइंट बनेगा, अल्लाह के फजल से उस पर कोरोना असर नहीं कर सकेगा। अब ये कैसे होगा? अकल काम करेगी? नहीं करेगी भाई, आपकी अकल काम नहीं कर सकती यहाँ पर। आप अगर अकल से फैसला करोगे, इसमें से जो चारों चैलेंज, ये चारों जो पॉइंट हैं, कोरोना की सर्विस मैं जो दे रहा हूं इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं भी दुनिया में हो जो मुझे 1 लाख रुपए महीना पे करेगा, उस पर कोरोना असर नहीं कर सकेगा। अगर हो जाए पूरे 1 लाख मैं वापस दूंगा, पूरे 1 लाख वापस दूंगा। तो ऐसे क्लाइंट से क्या पैसा लूंगा अगर मेरे क्लाइंट पे असर कर जाए कोरोना वायरस? मैं कैसे दे रहा हूं? मैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, तो मैं सर्विस कैसे दे रहा हूं? तो अकल काम कर रही नहीं करेगी। 21वीं सदी है, खिलाफ अकल, खिलाफ अकल वाकया, खिलाफ अकल दावा, किताबों की नहीं कैमरों की बात। किताबों के वाकयात और है और कैमरों के वाकयात और बातें कुछ और है। किताबों में किसी ने देखा नहीं, माजी में कोई झांक नहीं सकता, कैमरों में तुम मुझे देख सकते हो, कैमरे में मुझे सुन रहे हो। अगर अकल पर पर्दे ना हो तो जो बात मैंने कही, जो बातें सामने पेश की और जो मैंने लेक्चर इसमें रिकॉर्ड किया है, ये बहुत है किसी की अकल को खोलने के लिए। अगर कोई अकल से सोचे कि वो कर क्या रहा है आखिर। आगे चले, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देता हूं मैं, थोड़ा सा तड़का, मजा आएगा। अकल, तो ये तड़का इसका लगाता हूं पहले, ताकि इसकी क्लोजिंग में इस चैप्टर की अब अल्हम्दुलिल्लाह कर दूं। जो अल्लाह ने मुझसे तैयार करवाना था वो उसके फजल से हो गया। मेरे जिस्म पे कोरोना वायरस असर नहीं कर सकेगा, आखिर कैसे, क्यों? बताया ना सलूशन है। कैसा? साइंटिफिक तो नहीं है, फिर रूहानी ताकत। हाँ भाई, अल्लाह वाले, दुआ उन्हीं की जिनके वाकयात का तुम लोग इनकार कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तमाशा कर रहे हो, बेदबियां कर रहे हो। अरे भाई कोरोना क्या है? आओ तुम्हें थोड़ी साइंस समझाओ, साइंस पढ़ने वालों। कोरोना वायरस ही है ना? अच्छा, यही वायरस तो है। जब एक अल्लाह का कोई नेक बंदा जब इंतकाल करता है, अल्लाह का नेक बंदा, नेक मुस्लिम, तो उसके जिस्म को ये वायरस और बैक्टीरिया ही तो है जो काटते पीटते और खा नहीं पाते। कौन? वही जो इनको शोधा इस्लाम कहते हैं, वही जो साहबा कराम है, वही जो अंबिया कराम है। उनके जिस्मों को जो खा नहीं रहा, उनके जिस्मों के ऊपर जो तगाई नहीं कर पा रहा, वो वायरस ही चीज तो है। तुम्हारी साइंस की जुबान में बैक्टीरिया और वायरस, जब बहुत सारे वायरस मिलके एक जिस्म का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, अबे तो ये कोरोना की औकात क्या है? कोरोना की क्या औकात है फिर? जब अल्लाह वालों के जिस्मों पे वो काम नहीं कर पा रहा, तो ये कोरोना वायरस मेरे जिस्म पे कहां से असर करेगा? जिसकी बैकिंग के ऊपर अल्लाह वाले काम कर रहे हैं, अल्लाह वालों की सपोर्ट है, दुआएं हैं, उनके लिए में सोल्यूशन है। क्या उखाड़ेगा फिर कोरोना? कुछ भी नहीं कर सकता मेरा ये कोरोना वायरस। लेकिन तुम लोगों की वाट मार देगा कोरोना वायरस अगर तुम हिफाजत नहीं करोगे तो, क्योंकि भाई आपके पास नहीं है, आप वो खौफ में रह रहे हो, मैं नहीं, अल्लाह के फजल से। ये और ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं, ये मैं इस नेमत के इज़हार के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उनके दीन की सच्चाई के लिए खड़ा हुआ हूँ, उनके दीन की सच्चाई पर, जिसको किताबों से मैं मनवा नहीं सके आज तक। किताबों से तोड़ फोड़ के खत्म करके रख दिया उम्मत को, दुश्मन बना दिया एक दूसरे को, और किताबों से 5 अरब गैर मुस्लिमों को गुमराह करके रखा हुआ इनके मजहबी पेशवाओं ने। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। कभी कश्मीर में मार रहे हैं, कभी फलस्तीन में मार रहे हैं, कभी बोस्निया में मार रहे हैं, कभी शाम में मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक खुदा को मानने वाले, वो कहते हैं कि अल्लाह उनका खालिक है।
वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं, इस वजह से मार रहे हैं। मुसलमानों को दकियानूस बना के एहसास कमतरी में ख़त्म करके रख दिया मुआशरे में। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के नौजवानों की कमर तोड़ के रख दो, इनको पता ही ना लगे कि इनके लीडर्स क्या थे, इनके मुस्लिम पेशवा क्या थे, इनके मजहबी और रूहानी तौर पे पेशवा क्या थे, उनके पास ताकत क्या थी। चाहे जिस्मानी तौर पे लेके आओ मुसलमान सूरमाओं को, चाहे रूहानी तौर पे लाओ मुसलमान सूरमाओं को, शिकस्त देना और उनको उनसे लड़ना, टक्कर लेना, ये गैर मुस्लिमों के बस की बात नहीं थी। इसलिए तुम लोगों की कमरें तोड़ दी, कभी कहीं ज़हनी तौर पर, कहीं जिस्मानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर भी मुआशरे में ख़त्म कर दिया मुसलमान नौजवानों को, और रूहानी तौर पर तो वैसे ही मार चुके हैं। वाक़यात झूठा झूठा करके क्या रूहानियत बनाओगे अपने जिस्मों में? क्या रूहानियत? क्या अल्लाह वालों को ढूंढोगे फिर तुम लोग? कहाँ से जुड़ोगे अल्लाह वालों से दोस्तियां करके? जब तुम मानते ही नहीं एक चीज को, जब तुम इंकार ही करते हो, तो अल्लाह वालों से क्या दोस्ती करके ढूंढोगे कैसे तुम लोग? बिल्कुल भी नहीं ढूंढोगे। जब ढूंढोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। इंसान के लिए वही है जितना वो उसके लिए कोशिश करता है। पढ़ लो अपने कुरान में जाके। तो ये वायरस, ये मामूली सा वायरस, ये अल्लाह की मखलूक है भाई, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उसी के हुक्म पे काम करता है इस कायनात के अंदर। किंग ऑफ द किंग अल्लाह इज द ओनली किंग इन द यूनिवर्स। उसके ऑर्डर की वजह से ये वायरसेस जिस्म पे काम नहीं करते, उसी के ऑर्डर पे ये कीड़े मकोड़े उनके जिस्मों को खा नहीं पाते। ये है वो चीज। इसलिए कोरोना वायरस मेरे जिस्म पे असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि काम उसी के हुक्म पे कर रही है। मेरा क्या कमाल है इसमें? मेरा तो कोई कमाल नहीं। कमाल तो असल में किसी और चीज का है। आगे चले, एक जानवर से मिसाल दूंगा, फिर भी ना समझो ना तो फिर जिस कुत्ते की मिसाल में ला रहा हूं, फिर कुत्ते के साथ अपना मवाजना कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा फिर आगे। असहाबे कहफ वाले जो थे ना, अल्लाह के नेक बंदे थे, और उनके साथ एक कुत्ता था। उस कुत्ते को अल्लाह ने बेअसर रखा था तकरीबन 300 साल से ज्यादा अरसे तक। नेचर के कवानीन उस कुत्ते पे असर नहीं कर सके। वो कुत्ता जिंदा था, उनकी चौखट पे बैठा था। कुरान में पढ़ लेना, उसकी खोल में रहा हूं ताकि तुम्हारा थोड़ा जहन खुल जाए। चौखट पे बैठा था, और अगर तुम उसे देखो तो दहशत से तुम शायद भाग जाते, लेकिन वो चौखट पे बैठा रहा। वो लोग सो रहे थे, तो कुत्ता वहां बैठ के क्या कर रहा था? 300 साल से ज्यादा जिंदा हालत में चौखट पे बैठा रहा। खाने पीने की आदत नहीं पड़ी उसको वैसे है, और कुत्ता बूढ़ा नहीं हुआ, कुत्ते पे कोई असर नहीं हुआ, कुत्ते पे बैक्टीरिया ने, वायरस ने, किसी चीज ने असर नहीं किया। खाना पीना नहीं किया है क्या? चलो आगे चलते हैं। कुत्ता था ना, एक जानवर था, बेअसर रह गया ना। नेक अल्लाह वाले, कुत्ता सिर्फ एक जानवर, बेअसर रहा, कुछ नहीं बिगाड़ सका। पहला लवा समझ में आ रहा है मेरा? कुछ थोड़ी सी अकल में बात आ रही, आएगी। कौन था अल्लाह वालों का कुत्ता? उनसे सिर्फ उसकी निस्बत थी, एक कुत्ते की सिर्फ निस्बत थी अल्लाह वालों के साथ। वो अल्लाह वालों से अकीदत रखता था, एक कुत्ता। आगे चलो, मजा आएगा। वो उनकी हिफाजत कर रहा था चौखट पे बैठकर कि कोई उनको कुछ कर ना सके। अभी आ रहा हूं मैं इस तरफ भी। हिफाजत कर रहा था चौखट पे बैठ के अल्लाह वालों की, जानवर के साथ। अल्लाह ने उस जानवर को बेअसर कर दिया, नेचर के कवानीन को उस जानवर के लिए, क्योंकि वो हिफाजत कर रहा था। एक कुत्ते के तौर पे भी वो था, लेकिन उसकी वैल्यू उनके साथ प्लस कनेक्शन होने की वजह से बनी। जब बिजली के जो मिसालें दी जाती है ना, बिजली के करंट के झटके में कोई घुसड़ के दिखाए हाथ, जब पावर के स्विच से निकले रहोगे ना, तो पावर तुम्हारे अंदर भी नहीं आएगी। बैटरी को, अपने मोबाइल को जब बैटरी के साथ लगा के अब तक उधर लगाओगे नहीं ना स्विच में, तो पावर मोबाइल में भी नहीं आएगा, डेड हो जाएगा। मोबाइल भी चलते चलते डेड हो गए जो इनकार करते रहते हैं करामात और इन चीजों का। जब कनेक्शन ही नहीं रखोगे तो एनर्जियां कहां से लोगे, ताकतें कहां से लोगे, मिलेगा कहां से? ये हिफाजत है, ये रही, ये है दीन इस्लाम का घर। दीन इस्लाम एक घर है। ये खड़ा हुआ मैं इसकी चौखट के ऊपर दीन इस्लाम की सच्चाई को लेकर आज 21वीं सदी के अंदर। मेरे हाथ में जो तलवार है ना, और मेरे हाथ में जो शील्ड है, इस तलवार से मैं काटता हूँ तसव्वुराती खुदाओं को बगैर किताबों को इस्तेमाल किए। ये मेरे हाथ में तलवार है, और मेरे हाथ में शील्ड भी है, डिवाइन शील्ड एंड डिवाइन स्वॉर्ड। और मैं हूँ इस्लाम का वॉरियर। आगे बात समझ में? मैं हूँ इस्लाम का वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरियर। फिजिकली देखोगे तो मैं एक आम सा इंसान हूँ, और स्पिरिचुअली देखोगे तो मैं इस्लाम का वॉरियर हूँ, जिसको दुनिया के 5 अरब गैर मुस्लिम मिलकर भी रूहानी तौर पे शिकस्त नहीं दे सकते अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। क्यों? मेरे पास जो दलाइल है, जिस लश्कर को मैं लेकर आया हूँ अल्लाह के फजल से,
नेचर के, जो उसी का किंगडम है। मैं भी उसी की मखलूक में से एक मखलूक हूँ, जिसकी पूरी सल्तनत है ज़मीन आसमान की। चरिंद परिंद, आसमान, समंदर, बादल, मखलूक़ात सब उसके हुक्म पे चलती है, सब उसको मानती है, जानती है, समझती है। हाँ, मैं गुनहगार इंसान भी हूँ, मुसलमान, एक गुनहगार मुसलमान भी हूँ, इसमें कोई मेरे वो नहीं है। लेकिन काम उसकी, जिस तरह कुत्तों ने चौखट पे बैठ के इबादत की है ना, दीन इस्लाम के ऊपर जितनों ने आज तक कोशिश की, अब मैं दीन इस्लाम की चौखट के ऊपर आके बैठा हूं अल्लाह के फजल से, और अपने हाथ में डिवाइन सोर्ड और डिवाइन शील्ड ले ली है, और इस इस्लाम के गेट के ऊपर इस्लाम पर जो कहता था ना इस्लाम की सच्चाई पे सबूत नहीं, ये नहीं वो नहीं, किताबी बातें हैं, उनको हिम्मत नहीं हो सकती अब इस्लाम के अंदर अटैक करके घुसने की, इस्लाम के घर में मेरे दलाइल को शिकस्त देकर। जो दलाइल, जो चीज़ें मैं लेकर आऊँगा अल्लाह के फजल से, और जो ला चुका हूँ, किसी 5 अरब गैर मुस्लिम में जरूरत नहीं है इसकी शिकस्त देने की उसको। ये जो खिड़की बनी हुई है ना, अब सिर्फ हिंदू, ईसाई, यहूदी या मुल्हिद या दीगर जितने भी गैर मुस्लिम हो, वो घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। इस्लाम के घर में एंट्री नहीं मार सकते अब वो लोग शिकस्त देने के लिए। किताबों से बहस कर रहे थे ना, अकल के ऊपर बात कर रहे थे, ये खिलाफ अकल वाली चीज़ों के साथ हाथ हो गया मैदान में, प्रैक्टिकल खड़ा दो दरवाजे के ऊपर इस्लाम के, हाथ में है तो सही तलवार और शील्ड। अब आओ आओ, अब हिम्मत करो, आओ, चैलेंज दिए हुए मैंने 5 अरब गैर मुस्लिमों को, अब आए कोई। अब डिफेंड भी करना जानता हूँ, अटैक भी करना जानता हूँ, गेमर रहा हूँ मैं भी, एक वीडियो गेमर, पता है अटैक करना और डिफेंड करना, फिर स्ट्रेटजी के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह आता मुझे। तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, इस्लाम की टेंशन मत लो। इस्लाम के लिए तुम लोगों ने बहुत मजाक उड़ा के सत्यानाश करवा दिया इस्लाम का गैर मुस्लिमों के हाथों। उनको क्या यकीन दिलाओगे तुम लोग इस्लाम की सच्चाई में? क्या उनको मनवाओगे इस्लाम के प्रैक्टिकल को? कुरान में जो चीजें हैं वो सच हैं, क्यों हैं? किताब 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 के साथ तुमने किताबों में आप एक दूसरे को बनवा के लड़वा दिया, तुम शक में पड़ जाते हो, तौहीन कर रहे होते हो, गुस्ताखियां बेअदबियां कर रहे होते हो। जब तुम्हें यकीन नहीं है तो उनको क्या यकीन होगा? तुम्हारे कुरान के ऊपर क्या यकीन करेंगे? क्योंकि तुम भी किताबों के वाक़यात पे यकीन नहीं करते, इसी तरह वो भी तुम्हारी किताबों में यकीन नहीं करते। तो ठीक है, लड़ते रहो किताबों से। तो ये किताब में, और ये सब नेचर का लश्कर है मेरे साथ, सूरज हो, पहाड़ हो, चरिंद हो, दरख्त हो, जानवर हो, चरिंद परिंद, ये वो सब, ये है लश्कर आर्मी। और मैं इस घर के अंदर रहता हूँ सुकून से अल्लाह के फजल से, और मेरी नेचर की साथ जो मैं हूँ, नेचर की जो आर्मी है वो मेरे साथ है, और मैं उससे काम लेता हूँ अल्लाह के फजल से, बगैर किसी किताब के दलाइल के। दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी खुदा का पैरोकार अल्लाह के अलावा, क्योंकि दीन इस्लाम से तो मैं हूँ, वो अपने खुदा को ना मनवा सकता है मेरे सामने, ना साबित कर सकता उसके वजूद को, ना मुझे शिकस्त दे सकता है अल्लाह की सच्चाई के ऊपर, कभी भी नहीं शिकस्त दे सकता। कम से कम मैं जब तक जिंदा हूं अल्लाह के फजल से मुझे नहीं दे सकता। और मेरे जाने के बाद अगर ये सब काम रहा और फैल गया, लोगों तक पहुंच गया, तो फिर जिस मुस्लिम के हाथ में मेरे लाए हुए दलाइल आ गए, उसके बाद तो कोई गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा उसको भी शिकस्त नहीं दे सकेगा, चाहे वो मुस्लिम देहाती और जाहिली क्यों ना हो। उसको ऐसी ताकत हाथ में हथियार मिल जाएंगे कि फिर वो अपने ईमान को भी बचा के रखेगा, और फिर गैर मुस्लिम के बड़े बड़े मजहबी पेशवा उससे भी डरेंगे कि यार इसके आगे नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि वो किताब को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत नहीं रखेगा। किताबों के साथ तो बेचारा हर कोई अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है ना। जब एक बंदा बड़ा 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 मजहबी पेशवा बन के बैठता है और लच्छनदार बातें करता है, तो उसके आगे वो टिक नहीं पाता, किताब का इल्म बहुत कमज़ोर होता है उसका, वो अपने आप को गुनहगार फील करता है। तो ये मजहबी पेशवाओं ने बड़ा पुराना ढोंग रचाया हुआ किताबों के साथ, और इसी वजह से आज 21वीं सदी में कुरान होने के बावजूद भी यकीन नहीं हो पा रहा बहुत सारों को, गैर मुस्लिमों को। देख लो 5 अरब गैर मुस्लिम है दुनिया के अंदर। अभी इस क्लोजिंग के साथ में तुम्हें एक स्टेटमेंट दिखा दूँ, तकरीबन 30% मुस्लिम है, तकरीबन 70% जो है ना वो गैर मुस्लिम है। ठीक है, इन गैर मुस्लिमों को 5 अरब की तादाद है, या 2 अरब मुसलमान है, और ये 2 अरब भी अगर तकसीम करते जाओगे ना इनके फिरकों के हिसाब से, और फिर इनकी मजहबी फिरका परस्ती में, रूहानी फिरका परस्ती में, जो सबके ग्रुप्स दर ग्रुप्स दर ग्रुप्स दर ग्रुप्स है, तो इनके इतने इतने पीसेस मिलेंगे कि ये इस तलवार की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बेचारे खुद इतने पीसेस में ये लोग तकसीम है। वो 1% भी शायद मुश्किल से आगे कोई बचेगा जिसमें उनको इत्तेहाद नजर आएगा तुम्हें, वरना सब टूट फूट के बिखरा हुआ ही हमारा इस्लाम का किला बिखर चुका तकरीबन। और ये 70% 5 अरब गैर मुस्लिम, क्या इत्तेहाद में उनके अंदर एक वो जो है ना वो एक वो क्या कहते हैं, एक रस्सी की तरह वो एक पूरा
ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा। वो एक ऐसा गुच्छा बना हुआ उनका रस्सियों का, ये तो टुकड़े बने हुए हैं, पर उनके गुच्छे इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो मुसलमानों से नहीं हिल पाते। और ये जो मुसलमानों में ये है ना कि इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, भाई आपकी तमाम जमातें, तमाम किताबें और बातें और मेहनत के बाद रिजल्ट इस वक्त दुनिया में ये है 70% गैर मुस्लिम। रिजल्ट ये है कि आपके एक एक करके बहुत सारे ममालिक मुसलमानों के टाए टाए फिश कर दिए उन्होंने, जुल्म पे जुल्म करके। रिजल्ट ये रहा कि आपके सारे बहुत सारे लोग एहतजाज ही करते हैं, रोते पीटते रहते हैं, और बस क्योंकि मोहताज है ना, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो एहतजाज ही करेंगे। तो फिर कहाँ से रोकोगे? कहाँ से इस्लाम गालिब हो रहा है? कहाँ से गालिब हो रहा है? ये टूटे फूटे इस्लाम तेजी से नहीं जा रहा। दुनिया में जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं। वो तो बेचारा कोई, अगर फर्ज करो 1 साल के अंदर अगर 50,000 लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो 50 पता नहीं कितनी तादाद में तो नए गैर मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाते हैं। भाई फैक्ट देखो ना, 70% गैर मुस्लिम, 30% मुस्लिम, वो भी इतने, और इनके किरदार और अमाल आपको अच्छी तरह पता है। इनको इस्लाम को गालिब कैसे करोगे? इनके ऊपर गलबा कैसे दोगे? इस्लाम को मनवाओगे कैसे? इस्लाम की सच्चाई को कैसे दिखाओगे? किताबों के साथ तो हर चीज दिखवा रहे, बता तो दिया। मुस्लिम कहेगा मेरे खुदा ने सूरज बनाया, हिंदू कहेगा मेरे खुदा ने बनाया, ईसाई कहेगा मेरे खुदा ने बनाया। किताबों को आप अगर हटा दो तो कोई साबित कैसे करेगा ये किसके खुदा ने बनाया? सिर्फ वर्बल क्लेम है, कुछ भी नहीं। बहरहाल तो ये थी आज की चीज। इस लेक्चर के बाद मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको आइंदा ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई भी आपको अगर इनकार करवाता है, मजाक उड़वाता है, अकल की बेस पे कंपैरिजन करवाता हुआ, शख्सियात के ऊपर रख के ऊपर नीचे करके, जो मैं लेक्चर में बता चुका, या वाकयात की बेस पे इनकार कराने के लिए कि सबको झूठ और कहानियाँ गाओ, तो फिर आप देख लो आपका कुरान भी वो जो है ना किसी एंगल में नहीं बचता एथिस्ट के हाथों से, और उनके हाथों से जो कुरान को नहीं मानते। तो किताबी तौर पे पढ़ो, इल्म हासिल करो, अपने शऊर और फहम को बढ़ाओ, लेकिन हिकमत, बसीरत और इस तरह की जो हाई लेवल की जो चीज़ें होती है ना, ये इस्लाम में प्रैक्टिकल के बाद हासिल होती हैं। और प्रैक्टिकल के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है किसी अल्लाह वाले के साथ कनेक्शन, किसी अल्लाह के नेक बंदे यानी कि नेक असल वली अल्लाह के साथ कनेक्शन, दोस्ती, और वो तलाश से मिलता है, क्योंकि इंसान के लिए वही है जितना उसके लिए, जितना वो उसके लिए कोशिश करता है। और अगर ये ना मिले तो फिर कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और वो अल्लाह वाला असली और सच्चा और नेक और हकीकी कौन होता है, क्या होता है, ये आपको कुरान और हदीस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझ के यकीन रखो कि कोई होता ही नहीं है, क्योंकि कैमरों के अंदर कोई करामात नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो फिर आप अपने इस कंपेरिजन के साथ डिसबिलीफ के साथ, क्योंकि आप डिसबिलीव कर रहे हैं, तो डिसबिलीफ के साथ तो फिर आप एफर्ट ही नहीं करोगे। जब एफर्ट नहीं करोगे तो पहुंचोगे नहीं, क्योंकि जिसको यकीन ही नहीं कि उस एरिया में, उस जगह में कुछ है इनामात, वो चलने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इसलिए ज़िंदगी भर वो कुछ भी करता रहे, हासिल तो उसे वो गिफ्ट नहीं हो सकते जो अल्लाह ने इस दुनिया में भी रखे, और मरने के बाद भी बहुत कुछ है। तो आप वैसे ठीक है अपने तौर पर अमल करो। बात बताने का खुलासे का मकसद ये है कि आप इनकार ना करो कि तमाम वाक़यात झूठे औलिया अल्लाह के, आप बेअदबियाँ मत करो औलिया अल्लाह की, आप उनको बुरा भला मत कहो औलिया अल्लाह को, क्योंकि अगर वाक़यात आप अकल से, तराजू से, इस लॉजिक से तोलोगे तो आप भी ख़त्म, तो गेम इक्वल। फिर जैसे आप इनका मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे आपका एथिस्ट मजाक उड़ा रहे हैं, और वैसे एथिस्ट का मजाक फिर कौन उड़ा रहे हैं? आप मजहबी, बहुत सारे मजहब के लोग, क्योंकि जहाँ हिंदू से भी एथिस्ट निकल रहे हैं, मुसलमानों से भी एथिस्ट निकल रहे हैं, ईसाई से भी एथिस्ट निकल रहे हैं, यहूदी से भी एथिस्ट निकल रहे हैं। तो ये एथिस्ट का जो पूरे वर्ल्ड में ग्रुप है, उनके नज़दीक मुस्लिम, यहूदी, हिंदू, ईसाई, आतिशप्रस्त, सिख और स्पिरिचुअलिटी वाले, मैजिशियन वाले, उनके नज़दीक भी ये सारे मजहबी लोग बराबर ही बन जाते हैं। क्यों? वो कहेंगे ये सब कहानियाँ करा रहे हैं, इन सब के पास जो किताबों में लिखा हुआ प्रैक्टिकल नहीं दिखता। प्रैक्टिकल से बात, प्रैक्टिकल कायनात में जिस खुदा की बातें करते हैं उसका कोई ये दिखाते ही नहीं है कि वो कोई नेचर में कवानीन बदल के दिखा रहा हो, जो कहते हैं ये लोग के बड़ी कुदरत रखता है। तो फिर आप कहते हो नहीं हमारी किताब में लिखा वो बस पहले ही होता था, ये होता था, वो होता था। तो जो डिसबिलीफ रखते हो तो फिर बिलीवर वाले प्रैक्टिकल्स कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते। अब ला सकोगे अगर मेरे चैनल पे आते रहे, मेरी बातों को सुनते रहे, समझते रहे, तो इंशाअल्लाह आपकी अकल भी खुल सकती है, आपका शऊर भी खुल सकता है, आपको समझ भी हासिल हो सकती है कि हाँ भाई
बाकी में अब कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो हमें आज तक नज़र नहीं आई थी। लेकिन एक बात, गलती मुझसे भी हो सकती है एक्सप्लेन करने में, बात करने में, समझाने में, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ। मैं कोई वली अल्लाह तो हूँ ही नहीं, मैं तो वली अल्लाह भी नहीं हूँ। तो आप ही की तरह के काम से इंसान हूँ, खाता पीता हूँ, चलता फिरता हूँ। लेकिन अल्लाह का फजल है, उसने मुझे ये इल्म, बसीरत, हिकमत और जो चीज़ें दे दी हैं उसको मैं अपने तौर पे खोल रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कभी जज्बात में बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, कभी लो हो जाता हूँ, कभी टीचर बन जाता हूँ, कभी भाई बन जाता हूँ, कभी दोस्त बन जाता हूँ, तो कभी इस्लाम के दुश्मनों पर तलवार बन जाता हूँ, कभी अपने बचाव के लिए, डिफेंड के लिए शेड उठा लेता हूँ। तो गेमर हूँ, मुख्तलिफ करेक्टर्स चलाने पड़ते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए इन करेक्टर्स के साथ जो मैं खेल रहा हूँ, उस करेक्टर्स में आप मुझे जिस रूप में भी देखो, उस रूप में आप मुझे देख सकते हो। मल्टीपल करेक्टर के साथ मल्टीपल प्लेयर्स खेले ना वीडियो गेम, जब प्लेयर की जरूरत होती है आप खेल सकते हो। तो ये था ये आज का पूरा लेक्चर, और अल्लाह के फजल से ये मुकम्मल हो गया। इसमें मुझे मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कहना है, गाली गलौज करनी है, बुरा भला कहना है, मुझे पागल, सटिया हुआ, मेंटल, कुछ भी कहना है, बेस्ड ऑन दिस यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे अब ये करने के बाद और इससे आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और बहुत कुछ उलूम है नेचर के जो और भी खोलने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं था ज़िशान अरशद, और अल्लाह हाफिज़।